स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर, जहां आपको बताए जाते हैं कागज नगर के तमाम लेटेस्ट समाचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक और मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं 6 फरवरी 2025 के कागज नगर के कुछ लोकल समाचार। दोस्तों, अगर आप लोग इस YouTube चैनल पे नए आए हैं तो कृपया सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर वीडियो की जो है टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। कचरा प्रबंधन के लिए CDMA पोर्टल, कागज नगर में चोरों के हौसले बुलंद, पकड़ में आए देसी के तस्कर, टैक्स शिकारी गिरफ्तार, गंगापुर मेले की चर्चा, आ गए बैलेट पेपर, फट गया सिलेंडर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कचरे की खबर से। वैसे कचरा कागज नगर की एक प्रमुख समस्याओं में से एक है, लेकिन इसी के प्रबंधन के लिए, इसी के निपटारे के लिए एक सरकारी हल निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, आज कागज नगर में आना हुआ था रीजनल डायरेक्टर साहब का। ये वारंगल से आते हैं और फिलहाल शाहिद कुमार साहब जो है रीजनल डायरेक्टर है हमारे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट के। उन्होंने कागज नगर में आके दौरा किया कचरा प्रबंधन के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो लोग कागज नगर के बलगल इलाके में गए थे, जहाँ पे कागज नगर का सारा कचरा डंप किया जाता है। वहाँ पे कैसा डंपिंग हुआ भी कि नहीं, उसका क्या हिसाब है, क्या किताब है, उसका जो है बायो माइनिंग कराना है, इस सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे व्यवस्था को चेकअप किया गया। दरअसल दोस्तों, जब हम लोगों के यहाँ से कचरा जमा होता है तो उसको बलगल इलाके के डंप यार्ड में फेंक दिया जाता है। वहां पे इन सभी कचरे को अलग अलग करना होता है, मतलब गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। फिर उसके बाद बायो माइनिंग कराई जाती है। बायो माइनिंग कराने के लिए करंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे कमिश्नर अंजैया साहब ने कहा कि यहाँ पे करंट को लेकर के कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके चर्चा करना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद में डेली की डेली बायो माइनिंग करना ज़रूरी है, ऐसा शाहिद कुमार साहब ने बताया। उन्होंने बोला कि सरकार ने हाल फिलहाल में म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए एक CDMA पोर्टल नाम से जो है एक वेबसाइट खोली है। इसका मतलब कागज नगर से कितना कचरा जमा हुआ, कितना कचरा डंप हुआ, फिर उसकी माइनिंग हुई या नहीं, बायो माइनिंग, ये सारी डिटेल्स फोटोग्राफ के साथ में इस CDMA पोर्टल पे रोज के रोज अपलोड करनी पड़ेगी, ये साहब ने कहा है। तो क्या ये फॉलो होगा, कैसे चलेगा? क्या रोज कागज नगर से कचरा उठाया जाएगा? क्या रोज वहां पे बायो माइनिंग होगी? क्या CDMA पोर्टल पे रोज सही आंकड़े अपलोड होंगे? ये सब देखने वाली बात रहेगी। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर पे, जो कि है चोरी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, कागज नगर में चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। वैसे हमने आपको ये खबर बताई थी, लेकिन आपको फिर से बता देता हूं कि दीपावली के समय में एक व्यापारी हैं, उनके घर में जो है श्री राम नगर कॉलोनी में इनका घर है, बालाजी नगर के तरफ, वहां पे इनके घर में चोरी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये अपने परिवार के साथ दिवाली की शॉपिंग के लिए शाम को 6:15 बजे निकले थे। बताया कि जब 8:30 बजे रिटर्न आया तो घर में चोरी हो गई थी। यहाँ तक कि गेट खुला था, खिड़की खुली थी और अलमारी भी तोड़ा गया था। और यहाँ से क्या क्या सामान चोरी हुआ, 20 तोला जो है सोना यहाँ से चोरी हुआ और साथ ही साथ 5 लाख रुपए कैश चोरी हो गए। तो ये दिवाली की घटना है। आज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज इसकी क्लोजर रिपोर्ट पुलिस वालों ने जारी की है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हुआ ये सब, इसके ऊपर भारी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। एक इन्वेस्टिगेशन कमिटी बनाई गई थी कागज नगर पुलिस के द्वारा। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम थी, डॉग स्क्वाड था, सभी ने मिलकर जो है एक इन्वेस्टिगेशन किया और उसका आज रिपोर्ट आया है। दरअसल पुलिस वालों का बताना है कि यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल करके पहले ताला तोड़ा गया। उसके बाद में चोरों के पास में एक जो है टेस्टर था, जिससे ये लोग चेक कर रहे थे करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन लोगों ने फिर करंट ऑफ किया। करंट ऑफ करने के बाद टेस्टर लगा के चेक किया प्रॉपरली करंट ऑफ हुआ है या नहीं। उसके बाद इन लोगों ने एक और रॉड लेकर के जो है तोड़ फोड़ मचाई है, अलमारी को बुरी तरीके से तोड़ा है और उसके बाद में उसमें से इतने सारे सामान गायब कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों दिवाली के समय पे हुई घटना आज सामने आ रही है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को और कुछ घटनाएं बता देता हूं जो कि आपको याद होगा। पिछले 2 तारीख को एक चोरी हो गई थी दोस्तों पेट्रोल पंप इलाके में। इनके घर में ये है नागेश्वर राव साहब, ये हैदराबाद चले गए थे अपनी बीवी के साथ में। घर में ताला मारा हुआ था और चाबी एक व्यक्ति को देके गए थे कि भैया हम नहीं है तो तुम यहाँ आकर सोना।
तो यहाँ पे जैसे ही वो व्यक्ति घुसा, अगले दिन उसने देखा कि भारी चोरी हो गई है। यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि करीब 12 तोला सोना और 1,38,000 रुपए चोरी हो गए हैं। फिर पिछले महीने 19 तारीख की भी एक घटना है दोस्तों, आदर्श नगर इलाके की, जहां पे एक काउंसिलर साहब के घर में ही चोरी हो गई। वो दिन दहाड़े मंचिरियाल गए थे एक प्रोग्राम अटेंड करने और दिन दहाड़े ही उनके घर में चोरी हो गई। चोर ये नहीं देख रहे कि शाम है या सुबह है, दिन है या रात है, जब कभी उनको मौका मिल रहा घर के सामने ताला देख रहे और तोड़ के अंदर घुस जा रहे हैं। ये आलम है कागज नगर शहर का। सिक्योरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं बची है। अच्छा, ये काउंसलर साहब के घर में क्या हुआ था, 2 तोला बंगारम और उसमें से जो है बहुत सारी चांदी वगैरह ये सब चोरी हो गई थी। इसके अलावा एक और घटना आपको बताता हूँ, पिछले महीने की ही 23 तारीख को श्री राम नगर कॉलोनी से, वहां पे भी एक व्यक्ति के घर में ताला तोड़ करके जो है 12 तोला जो है यहाँ से सोना और 20,000 रुपए कैश चोरी कर लिए गए हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति जो अभी मैं आपको बताया श्री राम नगर की घटना, यहाँ पे रवि नाम के एक व्यक्ति के घर में चोरी हुई है। ये सुबह सुबह 10 बजे निकले थे कि इंटरसिटी पकड़ के हैदराबाद जाएंगे और चाबी जो है एक डुप्लीकेट अपनी बेटे को देके गए थे। उनका बेटा स्कूल से दोपहर को 12 बजे आता है और देखता है कि चोरी हो गई है। मतलब दिन दहाड़े सुबह सुबह ही 2 घंटों के बीच में, 10 से 12 के बीच में ये घटना घट गई है। अच्छा, कल की ही आपको एक घटना बताता हूँ। हमारे एनजीओस कॉलोनी में ये घटना घटी। दरअसल एनजीओस कॉलोनी एक ग्राम पंचायत है कागज नगर से जुड़ा हुआ। वहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी साहब हैं और अभी तो आप लोगों को आगे चल के बताऊंगा कि कैसे टैक्स कलेक्शन का काम चल रहा है ग्राम पंचायतों में। तो पंचायत सेक्रेटरी साहब अपनी गाड़ी ऑफिस के पास रख के पैदल निकल गए थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए। जब वापस आए तो देखा गाड़ी चोरी। जी हाँ दोस्तों, दिन दहाड़े दोपहर के 3 बजे के करीब गाड़ी चोरी हो गई। खैर, पुलिस वालों ने गाड़ी को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि चोर जो है वो महाराष्ट्र से आया था और चोरी करके गाड़ी को महाराष्ट्र ही ले गया था ताकि उसका पुर्जा खोल के बेच दिया जाए। तो ये हालात है दोस्तों चोरी से जुड़े हुए। अभी कितना भी हाईटेक बन जाओ, चोरों के पास उसका कोई ना कोई जुगाड़ होता ही है। रात को कितनी भी पेट्रोलिंग कर लो, चोर लोग जैसे तैसे चोरी कर ही लेते हैं, बस खाली किसी घर के सामने इनको ताला दिखने की देरी। ये हालात है दोस्तों कागज नगर शहर के, और हम उम्मीद करते हैं कि कागज नगर की पुलिस इसको लेकर थोड़ा सा सीरियस होगी और कोई ना कोई एक बड़ा इलाज ढूंढ के निकालेगी। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर पे, जो कि है देसी शराब से जुड़ी हुई। न सिर्फ चोरों के हौसले बुलंद है, बल्कि देसी शराब का स्मगलिंग करने वाले तस्करों की भी हौसले बुलंद है। कल आबकारी विभाग ने जो है 2 टीमें बनाई। एक टीम को सिरपुर टाउन भेजा और एक टीम को कागज नगर टाउन में रखा। दोनों जगहों पे ताबड़तोड़ छापे पड़ गए। कागज नगर टाउन की टीम ने जो है तीरंदाज बस्ती में छापा मारा, जहां से कि 200 बोतल शराबें जब्त हुई है और ये सारी शराब जो है महाराष्ट्र की देसी दारू है। इसी के अलावा एक और छापा सिरपुर टाउन में पड़ा है बॉर्डर से, जहां महाराष्ट्र से एक व्यक्ति जो है देसी शराब लेकर के आ रहा था, उसको रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उसके पास से 320 देसी शराब की बोतलें जब्त हुई है। दरअसल हमने आपको ऑलरेडी न्यूज में बताया था, चूंकि सस्ती होती है, धमाके के साथ जल्दी चढ़ जाती है, इसीलिए देसी शराब की जो है कागज नगर में भारी डिमांड है। नजदीक में महाराष्ट्र है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, 40-50 रुपए में मिल जाती है। इसीलिए इसकी जो इतनी भारी डिमांड है, इसको पूरा करने के लिए लोग आजकल इस देसी शराब की तस्करी करने में जुटे हुए हैं। देसी शराब महाराष्ट्र की संपत्ति है, उसको महाराष्ट्र से बाहर बेचना या पीना इलीगल है, गुनाह है। अगर आपको इतना ही शौक है देसी शराब पीने का, तो आप जाइए महाराष्ट्र में जाके पी सकते हो। तो चलते हैं अगली खबर पे दोस्तों, जो कि है टैक्स से जुड़ी हुई। जी हाँ, आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है नागमपेट ग्राम पंचायत की। हमारे इस गांव से थोड़ा सा आगे ही है, 8 नंबर विलेज के करीब में पड़ता है। वहां पे क्या हो गया, पानी की कमी हो गई, क्योंकि मिशन भगीरथ का मोटर खराब हो गया। हमने आज सुबह ही आप लोगों को न्यूज में बताया था कैसे मिशन भगीरथ के पंप फेल हो रहे हैं। खैर, वहां पे पंप फेल हो गया, मोटर खराब हो गया, क्या करना, 4 दिन 5 दिन से वहां पानी नहीं आ रही। पब्लिक एकदम गुस्से में है, आगम आगम हो चुकी है, क्या करें। अच्छा, सभी लोग गए पंचायत ऑफिस में कि भैया पैसे निकालो, पंप रिपेयर कराना है। पंचायत ऑफिस गए तो वहां पे फंड 0। जी हाँ दोस्तों, ये हालात है। एक पंचायत ऑफिस जहां पे सेंट्रल से फंड आता है, स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है, दुनिया भर का टैक्स जमा होता है, वहां पैसे नहीं हैं। ये हालात है दोस्तों अभी पंचायत के तेलंगाना में। खैर, यहाँ पे जो नागमपेट पंचायत ऑफिस की सेक्रेटरी थी सुलोचना जी, उन्होंने बहुत मेहनत करके एक जुगाड़ लगाया। जो एक पुराने वार्ड मेंबर थे गांव के नागेंद्र सिंह, उनको बहुत मना करके बोला कि प्लीज़
आप अभी गांव की भलाई के लिए एक पंप लगा दीजिए। नागेंद्र साहब ने पैसे खर्च करके वहां पे एक नया पंप लगाया, तब जाके नागमपेट वासियों का प्यास जो है बुझा है। तो ऐसी हालात है दोस्तों हमारे तेलंगाना में पंचायत ऑफिसेस की। जब पूछा गया गवर्नमेंट को कि भैया आप लोग कब दोगे पैसे, तो वे देखेंगे देंगे। ये हालात है केंद्र सरकार के और तेलंगाना के राज्य सरकार के। ठीक से फंड भी नहीं रहता। ऊपर से राज्य सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है, जल्द से जल्द टैक्स जमा करो गांव से। जी हाँ दोस्तों, टैक्स के पैसे को ही प्रधानता दी जा रही है। यहाँ पे सरकार कुछ दे ना दे, आपको खर्चा करने के लिए हाथ में प्रॉपर्टी टैक्स के पैसे रखने पड़ेंगे। अब सभी पंचायत सेक्रेटरी निकल गए हैं टैक्स कलेक्शन करने के लिए, घर घर जा रहे हैं, पैसे पूछ रहे हैं, कोई पैसे दे रहा कोई नहीं दे रहा। ये भी एक देखने वाली हालात होती है दोस्तों। इसके बाद जो है बहुत सारे जगह पे ऐसा भी होता है कि पंचायत सेक्रेटरी नहीं है। 335 पंचायत है हमारे ज़िले में, इसमें से सिर्फ 300 गांवों में पंचायत सेक्रेटरी है और 35 गांवों में तो पंचायत सेक्रेटरी ही नहीं है। वहाँ पे एक एडिशनल आदमी को भिजा के टैक्स जमा करवाना, इतने दिन आप लोग उनसे जो है समग्र सर्वे करवाए। अच्छा, अभी इलेक्शन का कोड लगने वाला है पंचायत का, उससे पहले आपको फटाफट काम भी करा लेना है। बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी लोग। चलो आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ, पिछले साल की आपको बात बताता हूँ, जहां टारगेट लगाया गया था 5,62,29,054 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, इतना पैसा जो है पूरे जिले में बांटने के लिए, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के लिए लगाया गया था, 5,62,00,000 रुपए। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 17,71,245 रुपए ड्यू रह गए, लोगों ने दिए ही नहीं। ठीक है ना, 5,62,00,000 में से 17 लाख तो लोगों ने दिए भी नहीं, इतना बकाया है। इस साल उसको फिर रिकवर करने का भी प्रोग्राम बनाया जा रहा है। अच्छा, अभी के हालात बताऊं तो फिलहाल 2,63,00,000 रुपए फर्स्ट फेज में, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज में 2,63,96,433 रुपए वसूलने का प्लान बनाया गया है, जिसमें से अभी तक 3,52,266 रुपए वसूले गए हैं। कहाँ 2,62,00,000 का टारगेट और कहाँ अभी 3,52,000 ही जमा हुए हैं। दोस्तों अभी अप्रैल लगने ही वाला है, मार्च 31 से पहले लोगों को टैक्स जमा करना होता है। और यही नहीं कि टैक्स के पैसे काट दिए, रिसिप्ट ले लिए। पैसे देने के बाद ये पूरा जानकारी जो है ना, हाउस नंबर के साथ में ऑनलाइन एंट्री भी करना पड़ता है पंचायत सेक्रेटरियों को, वो सरदर्द भी अलग से रहता है। तो इतना सारा काम है दोस्तों, इतना सारा टेंशन है टैक्स को लेकर। कुछ शिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश से 8 शिकारी जो है कागज नगर आए थे, जंगलों में कुछ शिकार करेंगे बोल के। कुछ खरगोश, कुछ हिरन, यहाँ तक कि टाइगर शिकार करने की भी ये लोग सोच रहे थे। तो इतने में इन लोगों ने बहुत सारे जानवर मार भी दिए हैं और इनके पास जमा भी करके रखे हैं। और इनको जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रंगे हाथों आज पकड़ लिया है। हमारे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुशांत जी ने एक प्रेस स्टेटमेंट में बताया कि 8 के 8 व्यक्ति मध्य प्रदेश के हैं, इनको पकड़ लिया गया है। इनके पास से सारा सामान जब्त कर लिया गया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है लेबोरेटरी में। और ये 8 लोगों को अभी आसिफाबाद के जेल में बंद करके रखा गया है। इनके ऊपर अभी जांच होगी, उसके बाद केस भी दायर होगा। तो शिकारियों को भी यहाँ पकड़ने का काम किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर में, जो कि है गंगापुर मेले से। अभी आप लोगों ने ढेर सारे मेले देखे, एक कुंभ चल रहा है, एक जंगूबाई यात्रा हुई, अभी नागोबा यात्रा हुई, अब आने वाला है गंगापुर यात्रा। ये हमारे जिले का सबसे बड़ा यात्रा उत्सव है दोस्तों। ये 11-12 तारीख को कागज नगर से थोड़े ही दूर, 20 किलोमीटर दूर, रेब्बेना मंडल के गंगापुर गांव में होने वाला है। बताया जाता है कि उस एक दिन के लिए तिरुपति में जो है बालाजी अपना कपाट बंद करके रखते हैं। बताया जाता है कि तिरुपति के बालाजी वेंकटेश्वरा स्वामी उस दिन तिरुपति छोड़ करके गंगापुर वाले मंदिर में आते हैं। गंगापुर में क्या है, वेंकटेश्वर स्वामी का एक मंदिर है। तो इतना जागृत ये मंदिर है, लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। हजारों लाखों की तादाद में लोग इस मेले में जाते हैं। कागज नगर से भी बहुत लोग जाते हैं, स्पेशल बस में जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, कुछ लोग पैदल निकल जाते हैं। वो पेद्दावागु पार करते ही गंगापुर आ जाता है, तो पेद्दावागु पार करते हुए लोग वहां तक जाते हैं। इसको लेकर के चर्चा चालू हो गई है। जो एडिशनल एसपी साहब आए थे नए चित्तरंजन साहब, उन्होंने वहां का दौरा किया है, आप फोटो में देख सकते हैं। हमारे कलेक्टर साहब वेंकटेश धोत्रे जी इसके बारे में जो है एक बैठक ले रहे हैं, स्पेशल बैठक सिर्फ और सिर्फ गंगापुर यात्रा को लेकर। उम्मीद है ये यात्रा इस बार बहुत अच्छा सफल होगा, सक्सेस होगा, ढेर सारे लोग इसको एंजॉय करेंगे। चलिए अगले खबर पे जाएंगे, जो कि है
चुनाव से जुड़ी हुई। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। कुछ न्यूज़ पहले ही मैंने आपको बोला था कि पहले परिषद के चुनाव, फिर उसके बाद पंचायत के चुनाव कराने की प्लानिंग की जा रही है और 15 तारीख के अंदर अंदर हमारे तेलंगाना की सरकार इसको लेकर के एक बड़ा फैसला ले लेगी। अच्छी बात है। पहले क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा, बैलेट बॉक्स में ये इलेक्शन होने वाला है। आपको पर्ची मिलेगी, उसमें आपको ठप्पा मार के डब्बे में डालना है। तो बैलेट बॉक्स और पर्चियां, ये सब चीजें जो है कलेक्टर ऑफिस में आ गई है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कुछ हफ्तों पहले बताया था कि नया जो है वोटर लिस्ट जारी हो गया है। कितने वोटर हैं हमारे यहाँ पे, उस हिसाब से पर्चियां जो है यहाँ डिलीवर की गई हैं। तो उम्मीद है जल्द से जल्द इस पे जो है फैसला हो जाएगा। परिषद के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद पंचायत के चुनाव भी हो जाएंगे, कागज नगर म्युनिसिपल के चुनाव भी हो जाएंगे। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि अभी पंचायत में कोई सरपंच नहीं है, मंडल परिषद, जिला परिषद भी खाली है और हमारे कागज नगर में भी जो काउंसिलर्स है उनकी ड्यूटी खत्म हो गई है। अब आते हैं आखिरी खबर पे। महात्मा ज्योतिबा फुले हॉस्टल, ये है पेट्रोल पंप इलाके में पुराने चेक पोस्ट के पास। जो बजाज शोरूम है, होंडा शोरूम है, उसके ठीक सामने में आपको ये स्कूल देखने को मिलेगा। यहाँ पे बच्चे लोग रहते भी हैं और पढ़ाई भी करते हैं। एक हॉस्टल भी है, खाना पीना रहना सभी कुछ इसमें और पढ़ाई भी इसमें। इस बार एक भयानक घटना यहाँ पे घटी है। किचन में खाना बनता है यहाँ पे ताकि बच्चों को खिलाया जा सके हॉस्टल में। अचानक से किचन में जो है सिलेंडर लीक हो गया और फट गया। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ दोस्तों, बहुत ही डेंजर घटना थी, लेकिन किस्मत अच्छी है, कोई हताहत नहीं हुआ और कोई जान माल का बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। और सिलेंडर लीक होने की जब खबर आई तभी जो है इस बिल्डिंग को खाली करा दिया गया था और टाइम पे यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच भी गई थी। अदरवाइज क्या होता क्या नहीं होता पता नहीं था, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट तो हुआ है। हो सकता था कि बिल्डिंग को कोई नुकसान हो जाए या फिर कुछ बच्चे लोगों को हताहत होने की खबर हो, कुछ भी हो सकता था। खैर ऊपर वाले का शुक्र है कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। तो ये सब थे दोस्तों कागज नगर से जुड़े कुछ खास समाचार। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां हम आपको बताएंगे कागज नगर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, देश विदेश और प्रदेश के अपडेट्स के साथ में गुड मॉर्निंग कागज नगर के एपिसोड में। आज रात अच्छी है, हल्की हल्की हवा चल रही है, इस मौसम का आनंद लीजिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल लोकल टीवी। नमस्कार।